हुकूमत आर्टिकल 370 पर सियासत चलावान। यम लुक आज तमन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब था मेरा गला सूख गया है नारे देते देते माजून इज्जत 370 बेनून इज्जत 370। क्या हमारी इतनी इज्जत कमजोर थी कि पार्लियामेंट में अमित शाह को और मोदी को 5 मिनट लगे उसको खत्म करने में? यह इन सियासतदानों के लिए शर्म है जिन सियासतदानों के बदौलत हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे इसको खत्म करने में। क्या तन पे डोसा यूथ खोखल सोन पहचान सोन तशखुस सोन झंड योसा यूथ मो हल्क थुमत करित कि पार्लियामेंट तो 5 मिनट ज्यादा लोग मैंने बायो तक खत्म करनस कहीं। अगर बह गलत आस वनान तुम वनु मे ये सात कॉल शेंग पई 5 अगस्त कॉल पई सुबह क्या गड़ वन जंग गड़ वन क्या गड़ वन कमिस तान दिन फस। लेकिन यु सुबह वत यु 9 बजे 10 बजे टीवी त्रो अत लोग पार्लियामेंट सेशन बिल अनिक 10 मिनटन मज गई बिल पास। और ये इन लोगों के लिए शर्म की बात है कि इन्होंने हमारे आर्टिकल 370 को, जिसका दुख हमें भी है, इनको दुख नहीं है उस बात का। दुख अगर है वो हम नौजवानों को है, वो आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे कि जो हमने पुरखों से पाया था वो इन सियासतदानों ने 5 मिनट में हमारी इज्जत को, असमत को हमारी लबरेज किया पार्लियामेंट में। कहां थे हमारे पार्लियामेंट के उस टाइम पे पार्लियामेंटेरियन? कहां गया वो अकबर लोन जो असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देता था? क्या हो गया उसकी जुबान को उस टाइम पे? क्यों नहीं उनके मुंह से कोई बात निकली? फारूक साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा जो आपने उसके एक दिन पहले गुपकार अलायंस में गुपकार पे आपने मीटिंग बुलाई, क्या अच्छा नहीं रहता कि आप वही मीटिंग, जब आप उस टाइम पे वो मीटिंग मिलाई आपने, बुलाई आपने मीटिंग उस टाइम पे, क्या अच्छा नहीं रहता कि आप दिल्ली में बैठ के जंतर मंतर पे हमारे हकूक की बात करते? फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं कहना चाहता हूं, जब से आप पार्लियामेंट में घुसे, किया क्या आपकी टीम ने? वहां पे कौन सी बात उठाई? वहां पे यहां पे महंगाई ने खत्म कर दिया हमें, यहां पे हमारी बेरोजगारी ने हमारे नौजवानों को खत्म कर दिया। यहां पे लोग कहते हैं रोज डॉक्टर्स कि ये लटन गसान हार्ट अटैक। क्या इस चीज को आपने देखा है कि हार्ट अटैक नौजवान लड़कों में क्यों होता है? आज अगर हमारा नौजवान जाएगा किस इंडस्ट्री में जाएगा? गवर्नमेंट नौकरियां तो पहली उन्होंने खत्म कर दी। गवर्नमेंट नौकरियों में तो उन्होंने डेलीवेजर्स को, बाकी पीडीएल बंदूक के घर तो उन्होंने खाक में मिला दिए। लेकिन मुझे बताइए, ये हुकूमतें यहां पे इतने बड़े बड़े दावा करती थी, उन्होंने किस इंडस्ट्री को यहां पे लाया? उन्होंने किस मल्टीनेशनल कंपनी को यहां पे लाने में कामयाब हो गए? उन्होंने किस प्राइवेट बैंक को यहां पे लाने में कामयाब हो गए? गोली चलती है वहां पे जाती है। मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा से एक सवाल करना चाहता हूं, आपका दिमाग उस टाइम पे कहां गया था जब आपने मसले कश्मीर को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने कहा कि सर ये 5% लोग हैं जो यहां पे मसला कश्मीर का हल चाहते हैं? महबूबा मुफ्ती साहिबा, क्या पावर के नशे में आप इतने चूर चूर हो गए थे कि आपने कश्मीर के लोगों को जलील किया? हमारे लड़के जो उस टाइम पे बाहर निकले थे कहीं किसी चीज को विरोध में, आपने कहा कि क्या दूध लेने गए थे, टॉफी लेने गए थे? आपने तो हमारी मां बहनों के बाल तक कटवाए, उसमें कोई कसर नहीं रखी आपने। जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने जलील करने में कोई कसर नहीं रखी। सच है, शेर कश्मीर के बाद शेर कश्मीर का बेटा, और फारूक साहब के बाद उसका बेटा, और अब उमर साहब के बाद उसके बेटों की तैयारी हो रही होगी। जनरल सेक्रेटरी साहब के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसके घर में अगर कोई होगा तो उसको चला लीजिए। भाई मेरे, ये आपकी और मेरी तंजीम नहीं है। मैं महबूबा मुफ्ती से कहना चाहता हूं, आज आपका वो भाई कहां गया जिसको आपने कैबिनेट पोस्ट दे दिया? आज आपका भाई मुंबई में बैठ के हमारे खून पसीने की कमाई से पेंशन ले रहा है। कहां गया वो?
दफा 370 की तो दूर की बात है, उसने तो हमारी पुलों की बिजली की कोई बात नहीं कर दी। वो तो दफा 370 के बाद ऐसे गायब हो गया जैसे एक आंधी आती है और जाती है। महबूबा मुफ्ती साहिबा, क्या आपको ये नौजवानों में कोई नहीं लगा उस टाइम पे जिसको आप कैबिनेट में लेते? क्या आपके वर्कर्स में कोई वो उस काबिल नहीं था कि उसको आप मुंबई से लाने के बजाय यहां पे एक नुमाइंदगी देते? नहीं, इन लोगों ने अपने घरों की सियासत करी है। इन लोगों ने अपने कश्मीरी अवाम के लोगों के साथ जज्बाती सियासत की है। मुकाबला करता है जिस लड़के को एग्जामिनेशन हॉल में अपनी टेंट पे तसित एग्जाम दिवान तमिस अथ वथान लिखने खतर कहीं, और ये लीडर आवाम। और ये शर्म की बात आप लोगों के लिए और मेरे लिए है कि इन लोगों को हम अपनी इन लोगों के दुकान, इन लोगों की सियासत को हम यहां पे आगे आने देते हैं। आज हम वादा करेंगे और मैं आप लोगों से भी वादा चाहता हूं, उस इंसान को खड़ा करेंगे जिसने एग्जामिनेशन हॉल में, दूर की बात तो एसी की बात है, जिसने एग्जामिनेशन हॉल में अपनी खिड़कियों के शीशे नहीं पाए हैं। और ये नफर और अमेरिका मज पढ़ित पे और अंग्रेज छकने, यहां के नौजवान की जमीर जाग जाएगी। अल्लाह ताला गवाह है, इन लोगों के अपने इमन दीन पलो अशीत की पलो। और आज यही लोग बर्दाश्त कहां से करेंगे? अल्ताफ बुखारी साहब पार्टी बनाएंगे। बीजेपी तो क्या वन आमद जन्नत जहनम बागरान, वन मुफ्ती इमाम सब, ये वन बीजेपी, ये निंदर दज। मैं उन लीडरों से कहना चाहता हूं, तब क्या बुखारी साहब बीजेपी का नहीं था जब आप इनको चीफ मिनिस्टर बनाने निकले थे? क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सामने नहीं लाया? क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने बुखारी साहब को एतमाद नहीं दिया? उस टाइम पे क्या बुखारी साहब दूध के दुलारे थे? तो आज बुखारी साहब ने एक गरीब बंदे की यहां पे आवाज बन के बाहर निकला, आज वो बीजेपी के हो गए। जब आप बीजेपी के नहीं हो गए महबूबा मुफ्ती साहिबा, जब आप कहती थी कि अगर मुझे अगर मैं परेशान रहती हूं, मैं मोदी साहब का चेहरा देखती हूं, मुझे परेशानी हल हो जाती है। क्या मेरे सजाद गनी लोन साहब, आपको तब बीजेपी याद नजर नहीं आई जब आपने असेंबली में सीना तान के बोला कि नरेंद्र मोदी मेरा बड़ा भाई है? क्या आपकी दुकान की सौदा खत्म होगी आर्टिकल 370 के बाद? और कितना जुल्म करोगे, कितना यहां के नौजवानों को आप इस्तेसाल करोगे? इसीलिए मैं आप नौजवानों से गुजारिश करता हूं, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। ये सियासत की बातें चलेंगी, करने दे दीजिए इनको सियासत। या कम से कम आप तो देखो, यहां पे सेंटर की इतनी स्कीमें आती है, यहां पे सेंटर ने इतनी हमारे लिए, यहां पे नौजवानों के लिए, यहां के स्टूडेंट्स के लिए इतने दरवाजे खोले हैं। यम थो ना दफा 370 यम हेकान PSA खत्म कर नफरस वन ना आर्टिकल 370। अगर इनमें दम होता, इनको PSA के अंदर थोड़ी नजरबंद रखते। यम लोर दस्तार यम वनकस गसान, अल्लाह ताला गवाह है, वनकस गसान आशीर्वाद मांगने दिल्ली। इस टाइम पे भी आशीर्वाद मांगते हैं दिल्ली वालों से। अफसोस का मुकाम है इनके लिए। कहां गया वो गुपकार अलायंस? क्यों नहीं आ रही है वो? क्यों नहीं आ रही है 2 महीने से उसकी कोई यहां पे प्रेस नोट क्यों नहीं आता? क्यों नहीं गुपकार अलायंस वाले कोई मीटिंग बुलाते और आर्टिकल 370 के लिए कोई बात करेंगे? अरे नहीं मेरी जनाब, मेरे भाइयों, इन लोगों ने इतनी करप्शन की है, इन लोगों ने 2-2 हाथों से कश्मीर और जम्मू कश्मीर को लूटा है। अगर ये एक बात करेंगे, इनको पता है कि हमारा काला चिट्टा तैयार है, इनको पता है हमारा काला चिट्टा तैयार है, हमें नंगा और जलील करेंगे लाल चौक में। मैं चैलेंज करता हूं इनको, करे कोई बात लाल चौक आके। ये तो